पूर्वांचल की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी डबरा में स्थानीय राजनेताओं और अवैध रूप से आड़त का धंधा कर रहे व्यापारियों की गठजोड़ ने देश के अन्नदाता को मुसीबत में डाल रखा है। अपनी यहाँ की मंडी ऐसी है, आड़त का माल बिकता नहीं, ये बेचना पड़ता है। ये मजबूरी है किसान की। कितनी आड़त लगती है? 3 रुपया। 3 रुपया सैकड़ा। ये आड़त ऐसी बात की है जो बिचौलिए होते हैं वो बिचवाते हैं। यहाँ अवैध रूप से आड़त चला रहे सैकड़ों व्यापारी अपने राजनीतिक रसूख के दम पर कई वर्षों से किसानों के साथ ठगी को अंजाम दे रहे हैं। किसानों द्वारा मंडी में ले जा रहे अनाज पर 3% से लेकर 5% तक कटौती की जा रही है। व्यापारियों और नेताओं का गठजोड़ किसानों पर इतना ज्यादा हावी है कि कोई भी किसान बोलने को तैयार नहीं है। जो 3% से 5% जो कमीशन लिया जा रहा है, पहले ही कमीशन लिया जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि जो मंत्री विधायक है इनकी मिलीभगत से, क्योंकि बिना मिलीभगत के कोई काम नहीं होता। चाहे माइनिंग की बात की जाए, चाहे कृषि विभाग की बात की जाए या कोई अन्य विभाग भी हो, बिना मिलीभगत के कोई काम नहीं होता। स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जो किसान है अपनी फसल लेकर आता है और इस उम्मीद में आता है कि वो 2 रुपए जो है वो उस फसल से कमाएगा और अपने घर लेकर जाएगा अपने बच्चों के लिए। लेकिन जो वहाँ पर व्यापारी हैं उन्होंने सिस्टम कुछ इस प्रकार का बना रखा है कि 3 से 5% जो है वजन है उसे पहले ही कम कर दिया जाता है। क्योंकि मजबूरी है, दूर दराज के क्षेत्र से किराए की ट्रॉली में अपना माल लेकर आने वाले किसान यहाँ आकर अनाज बेच भी दें तो कैसे बेचें? शिकायत करने पर सभी व्यापारी एक हो जाते हैं और किसको मजबूरन उन्हीं की शर्तों पर अपना माल बेचने को मजबूर होना पड़ता है। यहाँ जिला प्रशासन और मंडी बोर्ड की नहीं चलती, क्योंकि स्थानीय नेताओं का रसूख कितना ज्यादा है कि जो अधिकारी इसमें दखल देगा उसका तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया जाता है। सुनिए किसानों से लूट की कहानी। किसको बेची है? नाव नहीं जानता, आड़तिया ना जानता है। क्या नाम है आड़तिया को? मदन सालोई का। अच्छा, मदन सालोई वालों के माध्यम से व्यापारी को बेचा है। तो इसमें आपको क्या आड़त वगैरह देना पड़ेगी? कितनी आड़त लगती है? 3 रुपया। 3 रुपया सैकड़ा। ये आड़त ऐसी बात की है जो बिचौलिए होते हैं वो बिचवाते हैं। तो ये जो किसानों से जो गल्ला खरीदा जाता है तो व्यापारी इसमें कितना % की आड़त वगैरह लेते हैं? कुछ तुलाई कितनी लेते हैं, कुछ जानकारी बताएं। तुलाई तो शायद 15 हाँ, 3 रुपये सैकड़ा की आड़त। तो ये जो आड़त काटते हैं किस बात को लेकर काटी जाती है? अब वही ऐसा उनकी आड़त में है तो पैसा केस मिल जाता है। नगद पैसा लेने के चक्कर में आड़त करती है। वैसे नगद तो सभी जगह मिलती है, सभी मंडियों में मिलती है। अपनी यहाँ की मंडी ऐसी है, आड़त का माल बिकता नहीं, ये बेचना पड़ता है। ये मजबूरी है किसान की। बिल्कुल सही बात है। नगद केस डायरेक्ट व्यापारी ले तो केस दे तो हमें क्या पड़ेगा, क्यों आड़त देंगे? सही बात है। तो एक ट्रॉली पे आप जैसे एक ट्रॉली गेहूँ भर के लाए, कितने रुपए की होती हो, कितना आड़त कट जाती होगी? आड़त तो जितना गल्ला हो जाए जितना ही आड़त कटती है। मतलब 100 रुपये पे 3 रुपये काटते हैं। वाले चंबल की तमाम सारी मंडियों में किसानों का लूट जारी है। वहीं डबरा मंडी की वाले चंबल की सबसे बड़ी मंडी है। किसानों को बहुत एक सांठ-गांठ के तहत लूटा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डबरा मंडी के अंदर फिलहाल स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जो किसान है अपनी फसल लेकर आता है और इस उम्मीद में आता है कि वो 2 रुपए जो है वो उस फसल से कमाएगा और अपने घर लेकर जाएगा अपने बच्चों के लिए। लेकिन जो वहां पर व्यापारी हैं उन्होंने सिस्टम कुछ इस प्रकार का बना रखा है कि 3 से 5% जो है वजन है उसे पहले ही कम कर दिया जाता है। जैसे 100 किलो की मान लीजिए अगर 100 किलो अनाज है तो उसमें से 2 से 3 किलो जो है वो पहले ही काट लेते हैं, यानी 2 से 5% का जो अनाज है वो पहले ही काट लिया जाता है वजन में, और जबकि उस अनाज को लेते हैं लेकिन किसान को उसका जो मूल्य है, जो धन है वो नहीं देते हैं। तो इस प्रकार की जो लूट है वो डबरा मंडी में लगातार कई दिनों से चल रही है और जब किसान इसकी लगातार विरोध करते हैं, शिकायत करते हैं तो व्यापारी माल खरीदना बंद कर देता है। अब समस्या दरअसल ये आती है कि जो किसान अपने घर से ट्रॉली लेकर निकला है वो बहुत खर्चा कर मंडी तक पहुंचता है। अब ऐसी स्थिति में जब व्यापारी खरीद बंद कर देते हैं तो किसान के पास 1-1, 2-2 दिन वहां पर रुकना पड़ता है मंडी के अंदर। दूसरी चीज, किसानों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो इस पूरे खर्चे को वहन कर पाए, 1-1, 2-2 दिन वहां रुक पाए। तो ऐसी स्थिति में मजबूरन
जो सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार का बना हुआ है कि किसान को अपनी फसल जो है वो 2 से 5% अपना जो अनाज है उसको कटवा कर बेचनी पड़ रही है। और जब इसकी शिकायत की जाती है तो अधिकारी कर्मचारी जो है वो इस प्रकार से अपने कान पर रुई लगा लेते हैं कि कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। कई बार जो किसान है उन्होंने इस चीज के लिए आवेदन दिए हैं, कई बार जो है किसानों ने इस बात को व्यापारियों के सामने भी कहा है कि आप ऐसा कर रहे हैं, ये गलत है और इस प्रकार से आपको नहीं करना चाहिए। पर जो सिस्टम है वो ऐसा बना हुआ है कि क्योंकि जो व्यापारी हैं वो जो भी वजन काटते हैं या जो परसेंटेज काटते हैं उसका हिस्सा अधिकारियों के पास भी लगातार जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो साठगांठ है और जो खेल है वो कुछ इस प्रकार चल रहा है कि किसानों की बात जो है वो कहीं भी सुनी नहीं जा रही है और ऐसे में किसान जो है बहुत परेशान है। ग्वालियर चंबल संभाग की तमाम सारी मंडियों में किसानों के साथ लूट जारी है। वहीं डबरा मंडी जो कि सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ पर भी जो है किसानों को लूटा जा रहा है, उनसे दलाली और कमीशनखोरी वहाँ पर आम है। देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं, दलाली की बात की जाए तो सभी जगह हो रही है और जहाँ किसानों की बात आती है, जितनी भी पार्टियां चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो किसानों के लिए हमेशा वादे करते हैं, अभी मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने भी वादे किए, बीजेपी ने भी वादे किए, वहीं किसान सम्मान निधि भी बीजेपी द्वारा डाली जा रही है। लेकिन आप बात करें कि चूंकि हमारे चंबल संभाग से ही मध्य प्रदेश कृषि मंत्री आते हैं और जैसा कि आपने बताया कि जो 3% से 5% जो कमीशन लिया जा रहा है, पहले ही कमीशन लिया जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि जो मंत्री विधायक है इनकी मिलीभगत से, क्योंकि बिना मिलीभगत के कोई काम नहीं होता। चाहे माइनिंग की बात की जाए, चाहे कृषि विभाग की बात की जाए या कोई अन्य विभाग भी हो, बिना मिलीभगत के कोई काम नहीं होता। पहले अधिकारियों पे पैसा जाता है, अधिकारियों से वो मंत्रियों पे और विधायकों पे पैसा जाता है, वही पैसा फिर ऊपर तक जाता है। तो इसी हिसाब से ये चल रहा है और कहीं ना कहीं मेरा भी मानना है कि कृषि मंत्री भी इसमें इन्वॉल्व है। मंडी में व्यापारी, लाइसेंसधारी व्यापारी किसानों की कृषि उपज क्रय करते हैं, दलाल कोई भी सक्रिय नहीं है और जो इस टाइप की मंडी समिति मेरे पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अगर शिकायत प्राप्त होती है तो हम उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। वहीं कटौती भी की जा रही है किसान के जो अनाज लेके आता है उसमें 3 से 4% की कटौती। इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई और न किसी किसान ने लिखित में मुझे दिया है कि हमारी कटौती जो है व्यापारी द्वारा या दलाल द्वारा की जाती है। और अगर इस टाइप की कटौती की जाएगी तो मैंने एक दल का गठन भी कर दिया है, जिसमें देवेंद्र श्रीवास्तव, साई लेखापाल, हाकिम सिंह रावत, सहायक निरीक्षक को मैंने वहाँ जो है जांच के लिए पदस्थ कर दिया कि आप तत्काल जांच करके प्रतिवेदन हस्ताक्षर को प्रस्तुत करें आज की खबर के आधार पर। वहीं किसानों की क्या कारण रहे हैं कि किसान सबसे ज़्यादा आड़तियों को देते हैं बजाय सरकार के देने? तो कृषि उपज मंडी से समिति धान की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ मैनपुरी से लेके ब्यावरा तक की धान किसान विक्रय हेतु लाते हैं, उनकी उपज का उनको सही मूल्य मिलता है, इसलिए ये मंडी जो है काफ़ी बड़ी मंडी है धान की। मैं समझता हूँ प्रदेश स्तर में सबसे बड़ी मंडी धान की है, इसलिए किसान यहाँ सबसे ज़्यादा कृषि में विक्रय हेतु लाता है।